नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व इसे माना गया है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु यह सब जागृत अवस्था में होते हैं, यानी आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूर्ण करने में यह मदद करते हैं। दोस्तों, दम है तो होली पर रात 11 बजे इस पौधे को छूकर आना, छप्पड़ फाड़कर धन बरसेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से, माला माल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। होली के दिन यह 5 पेड़ जागरूक अवस्था में होते हैं। इसमें से एक पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, असुर का वध किया था, तब उसे आशीर्वाद दिया था कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। होली उत्सव और उमंग से भरा त्योहार है। खासकर विष्णु भक्तों के लिए यह त्योहार बहुत ही मायने रखता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी करते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से तैयारी में जुड़ जाते हैं। नए नए वस्त्रों की खरीदारी की जाती है, उपहार की खरीदारी की जाती है और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी और उपले यह सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो उसी समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले होलिका माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। अग्नि भगवान नारायण हैं, उन्हें आहुति दी जाती है और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो ब्रज में होती है वह बड़े धूमधाम से होती है। राधा कृष्णा की लीला इस दौरान ब्रज में गूंजती है। होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई प्रकार के गुजिया बनाते हैं और अपने घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। इस अवसर पर अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। जो लोग उन्हें भोग नहीं चढ़ाते उन्हें पितृ का श्राप लग जाता है, पितृ दोष लग जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों को होली पर याद जरूर करना चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ अर्पित जरूर करें। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से इतनी बड़ी शत्रुता क्यों रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि केवल उसी की पूजा की जाए। उसने अपने राज्य में यज्ञ की आहुति, देवी देवताओं की पूजा होना या सब धार्मिक कार्य करवाने पर बिल्कुल रोक लगवा दी। वह संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। इस राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, कई बार योजनाएं बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे तो उसका बाल भी बांका नहीं हो पाया। असुर राजा की बहन को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और उसी बहन का नाम क्या नाम था? होलिका। होलिका इसी चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दिव्य योग से वह चादर होलिका के ऊपर से निकल गई और उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता आग में जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, यानी छू कर आना है। इस पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह देव जी ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था आपको कथा के माध्यम से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। अगर दूसरे मदद करेंगे तो आपकी भी समस्या का समाधान होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को मार दिया तब अपने नाखूनों का उपयोग किया था, जिससे यहाँ भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारा था। तो हिरण्यकश्यप को मरने के बाद असुर रूपी रक्त उनके नाखूनों में लग गया। नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कहराने लगा। उस वृक्ष ने प्रार्थना की कि भगवान, आपने तो खुजली शांत कर ली, पर यह असुर रूपी रक्त हमारे शरीर में आपने छोड़ दिया, इससे हम अशुद्ध हो गए। हे प्रभु, आपने जो नाखून हमारे ऊपर गाड़ दिए, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमें यह पीड़ा सहन नहीं हो रही। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। वृक्ष के प्रार्थना करने पर भगवान नरसिंह जी ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा तब होलिका के दिन और हर पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूँगा। इसी कारण होली के दिन जब होली जलाई जाती है, उसी दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव साथ में माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो सभी प्रकार के पाप, दोष, कष्ट, कलह सब समाप्त हो जाता है। लेकिन इस वृक्ष को छूने के कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, फिर भी आपको इसका लाभ तुरंत मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल ले जाना है। क्या करना है, आपको 5 बतासे लेने हैं, साथ में एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिले तो आप चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, नारियल को आपको उस वृक्ष को भेंट करना है और 5 बतासे आप जो लेकर गए हैं उन्हें किसी दोने में या किसी पत्ते पर डालकर वहां पर रख सकते हैं। आप एक पत्ते का दोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे उसमें 5 बतासे रख दीजिए। नारियल को भेंट कीजिए। आप चाहें तो धूप बत्ती भी जला सकते हैं और वहां पर रख सकते हैं। फिर उस वृक्ष से प्रार्थना करनी है, हे वृक्ष राज, आप हमारी गरीबी, हमारी समस्या और हमारी निर्धनता को दूर करें। वृक्ष राज, आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह देव हैं, वह निवास कर रहे हैं। मैं दोनों दिव्य शक्तियों से निवेदन करता हूँ, आप पर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया हमारी इच्छाएं पूर्ण करें, हमारी गरीबी को और हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को, सभी को, जीवन में चल रही तकलीफों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। और क्या करना है, इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांधकर घर ले जाना है। उस पेड़ के एक फल को लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख देना है। इस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करेंगे और 5 बतासे भेंट करेंगे, तो उसी समय ध्यान रखना है कि भेंट करने के बाद तत्काल वृक्ष को नहीं छूना। पहले वृक्ष को प्रणाम करना है, उस वृक्ष में निवास करने वाली देवी शक्तियों को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष देव, मैं आपको छूने जा रहा हूँ, कृपया मेरे अंदर लक्ष्मी का वास है तो उसे आप खींच लीजिए और आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं आप उन्हें खींच लें और मुझे सद्गुण प्रदान करें।
मेरे अंदर जितने भी पाप हैं सबको रख ले और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इस वृक्ष को भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति उसे छू लेगा तो उसके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो पहले उस वृक्ष से इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, फिर वृक्ष को छूना है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस पवित्र वृक्ष का नाम, तो इसका नाम है गूलर। जी हाँ दोस्तों, गूलर वृक्ष के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे स्वयं आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आ जाएं और गूलर के वृक्ष से निवेदन किया जाए तो आपके अंदर जो सारे अवगुण हैं और सारे नकारात्मकता है वो भाग जाती है और आपके अंदर में जो पाप है वह भी दूर चले जाते हैं। आपने सभी पाप किया है वो सारे नष्ट हो जाते हैं केवल उस वृक्ष को छूने से। और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांधकर लेकर आना है। कितने बजे लेकर आना है? आपको रात्रि काल में 11 बजे के आसपास वहां जाना है। यह उपाय करके देखें, दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्वयं भगवान नरसिंह देव आपके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखेंगे, आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे, धनवान बन जाएंगे। अब फल लाने के बाद क्या करेंगे? तो इस फल को बिना घर में किसी को बताए धन की पेटी में रख देना है। जहां आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, तिजोरी वाला स्थान है, वहां पर इसे रख देना है। आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन याद रखें, जब भी आप यह उपाय करें इसे गुप्त रखें, इसके बारे में किसी को बताएं नहीं। दोस्तों, कोई भी उपाय आप करते हैं वह तभी फलदायक साबित होता है जब किसी को उसके बारे में पता ना हो और न बताया जाए। कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, आपको अपने बच्चों को भी नहीं बताना। और टोना टोटका की दुनिया में सबसे जरूरी होता है विश्वास। तो उपाय पर आपको विश्वास रखना है और इन्हें गुप्त रखना है। हमारे उपाय पर आपको विश्वास रखना है और इन्हें गुप्त रखना है, लेकिन टोटके सही होने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति जितने ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। गुप्त धन मिलता है, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ मिलता है, लेकिन इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। विश्वास है तो आप पत्थर में भगवान को भी देख सकते हैं। विश्वास नहीं है तो आपके सामने साक्षात भगवान भी खड़े हो जाएं, वो भी पत्थर के समान दिखते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर कीजिएगा और आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, आपकी गरीबी मिटेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये थी जानकारी होली के दिन क्या उपाय करें और क्या उपाय ना करें, क्या उपाय करने से गरीबी दूर होगी और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।